यूनिवर्सिटी की अनेक डिग्रियां प्राप्त करने, राजनीति में सक्रिय रहने, जेल जाने, दिल्ली दौड़ने में तथा अनेक गुरुओं के भटकाव में मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपने करुणावश मुझे टाल मटोल करने पर भी 1971 में संन्यास दिया। अब 70 वर्ष की उम्र देखकर आंसू बहाता हूं। बराबर आता हूं और सोचता हूं कि इस बार भगवान से बहुत कुछ पूछूंगा, लेकिन आपके पास आते ही प्रश्न खो जाते। बुढ़ापे के कारण अंग शिथिल होता जा रहा है। भगवान, मेरे अंतर को समझकर आप ही मार्गदर्शन करें। धर्म रक्षित विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं देते, संस्कार देते। संस्कार जो कि कारागृह बन जाते। शिक्षा तो मुक्तिदायी है, ज्ञान तो वही है जो विमुक्त करे। और जिसे हम आज शिक्षा कह रहे हैं, उसका विमुक्ति से क्या संबंध? बंधन तो बनाती है बहुत, मुक्ति को जरा भी पास नहीं लाती। विश्वविद्यालय विचार देते और मुक्ति आती है निर्विचार से। विश्वविद्यालयों से कितनी ही उपाधियां प्राप्त कर ली जाएं, वे उपाधि के दूसरे अर्थ में ही उपाधि, बीमारी के अर्थ में। उनसे स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है, उनसे अहंकार तो अर्जित होता है। अहंकार पर सजावट चढ़ जाती है, अहंकार पर फूल मालाएं लग जाती, लेकिन भीतर का खोखापन, भीतर का थोथापन न मिटता है, न मिट सकता है। उसे मिटाने की तो एक ही कला है। उस कला को बाहर से सिखाने का कोई उपाय नहीं। वह कला तो सत्संग में सहज स्फुरित होती है। शिक्षा जिसे तुम कहते हो विश्वविद्यालय की, वहां सत्संग नहीं है। वहां बंधे हुए सिद्धांत, धारणाएं, शब्द, शास्त्र कोरे मनों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। विद्यार्थी आता है एक कोरे कागज की तरह, और जब विश्वविद्यालय से लौटता है तो गुदा कागज होता है। कोरे कागज का तो कुछ मूल्य भी है, गुदे कागज का तो कोई मूल्य नहीं। बस रद्दी में बेच दो, जो मिल जाए सो बहुत है। सत्संग में कागज फिर कोरा होता है। सद्गुरु कुछ सिखाता नहीं, मिटाता है। सद्गुरु कुछ देता नहीं, छीन लेता है। सद्गुरु सिद्धांत नहीं देता, तुम्हारी जो पकड़ है सिद्धांतों पर, शब्दों पर, शास्त्रों पर, उसे शिथिल करता है। और यह सब होता है किसी सिखावन के द्वारा नहीं, सिर्फ सद्गुरु के पास बैठते बैठते, उसके रंग में रंगते रंगते, उसके रस में डूबते डूबते, उसके गीत को सुनते सुनते, किसी दिन, किसी सौभाग्य के क्षण में
बस झरोखा खुल जाता है। तुम कहते हो यूनिवर्सिटी की अनेक डिग्रियां प्राप्त करने, राजनीति में सक्रिय रहने। विश्वविद्यालय सिखाता ही राजनीति है। राजनीति का मौलिक आधार है महत्वाकांक्षा। कुछ हो जाऊं, किसी बड़े पद पर अग्रणी। जीसस ने कहा है, धन्य है वे जो अंतिम, क्योंकि वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे। और अभागे हैं वे जो प्रथम, क्योंकि मेरे प्रभु के राज्य में वे अंतिम होंगे। एक और गणित है, एक महागणित है परमात्मा का, जहां मापदंड अलग है, जहां तराजू और हैं तौलने के, वहां जो अंतिम होने में समर्थ है वही प्रथम समझा जाता है। इस जगत का गणित और है। यहां जो प्रथम होने में समर्थ है वही प्रथम समझा जाता है, वही सार्थक, उसी का जीवन सफल। लेकिन तुम चारों तरफ सफल लोगों की जिंदगियां तो देखो, इनसे ज्यादा असफल जीवन और कहां मिलेंगे। धन तो इकट्ठा हो जाता है, भीतर निर्धनता है। बाहर तो पद है और भीतर भिकमंगा बैठा है। हाथ तो हीरों से भरे, आत्मा कूड़े करकट से। सारी शिक्षा राजनीति में ले जाती, क्योंकि सारी शिक्षा का मौलिक आधार है महत्वाकांक्षा, दूसरे से आगे होने की दौड़। पीछे रह जाओ तो दो कौड़ी के हो, आगे हो जाओ तो हीरे जवारातों में तौले जाओगे। फिर तुम आगे कैसे हुए ये भी कोई पूछता नहीं। नियम से हुए, गैर नियम से हुए, ईमान से हुए, बेईमानी से हुए, इसकी कोई चिंता नहीं। अगर सफल हो गए तो तुम कैसे सफल हुए, उस सब पर फूलमालाएं चढ़ जाती। यहां असफल ही पकड़ा जाता है कि उसने कुछ गड़बड़ की है, सफल नहीं पकड़ा जाता। इसलिए तुम देखते हो जब तक कोई एक व्यक्ति पद पर होता है तब तक वो जो करे सब ठीक, और जैसे ही पद से उतरा कि उसने जो किया सब गलत। और अंधापन ऐसा है कि उसके बाद पद पे जो बैठता है वो भी पद पे बैठ के यही सोचता है कि अब जो मैं कर रहा हूं सब ठीक। तुमने इंदिरा को देखा सहायक कमीशन के सामने? किसी दिन मौका आया और मोरारजी देसाई किसी बादशाह कमीशन के सामने खड़े हुए, तब पता चलेगा। अभी पता नहीं चलेगा। अभी तो पता कैसे चले? अभी तो सब ठीक है, सत्ता है तो सब ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा राजनीति का शास्त्र है। विश्वविद्यालय की शिक्षा तुम्हें राजनीति में ले गई, यह स्वाभाविक था। राजनीति की दौड़ ही कहां है? दिल्ली की तरफ। फिर दिल्ली हो कि लंदन हो कि पेकिंग हो कि वाशिंगटन हो कि मॉस्को, ये सब दिल्ली के ही नाम हैं। वहां थके होगे, हारे होगे, व्यर्थता देखी होगी, विफलता देखी होगी, सब बेस्वाद लगा होगा। आदमी समझदार थे तुम, नहीं तो जन्मों जन्मों पता नहीं चलता। आदमी होशियार थे तुम, तुम्हारे भीतर कुछ ज्योति थी, कुछ अंगारा जलता था, बिल्कुल राख में दब नहीं गया था।
इसलिए तुम गुरुओं की तलाश में निकले। गुरुओं की तलाश में निकलता वही है जिसके भीतर परमात्मा की प्यास पैदा होती, और प्यास तुम्हारी सच में ही सच्ची थी, अन्यथा किसी भी गुरु में उलझ जाते। जिसके पास सच्ची प्यास है वो हर किसी में नहीं उलझ सकता। उसकी प्यास ही उसे मार्ग दिशा देती रहेगी। उसकी प्यास कसौटी है, वो हर चीज को कस के देख लेगा अपनी प्यास पर कि प्यास बुझती है या नहीं। नहीं बुझती तो और चलो, और आगे हटो, कहीं और खोजो। ऐसे तुम बहुत गुरुओं के पास भटके। स्वाभाविक है, जहां असली सिक्के होंगे वहां नकली सिक्के भी होंगे, और असली सिक्का तो एक होगा, नकली सिक्के 1000 होंगे। और चूंकि नकली प्यास वाले लोग भी हैं, इसलिए नकली सिक्कों की जरूरत भी है। ऐसे ही व्यर्थ नहीं है वे भी कोई काम पूरा करते। यहां अधिक लोग मिथ्या गुरु को ही चाहते, क्योंकि मिथ्या गुरु सुविधापूर्ण है। मिथ्या गुरु तुम्हें बदलता नहीं, तुम्हें काटता नहीं, छांटता नहीं। मिथ्या गुरु तुम्हारी धारणाओं को ही सबल करता है, तुम्हारे अहंकार को ही सबल करता है। मिथ्या गुरु तुम्हारे अहंकार को ही नए पंख देता है। मिथ्या गुरु आचरण सिखाता है, अन्य ऊर्जा को अनुभव करने से रोकते। भय भी अटका लेता है, लोभ भी अटका लेता है। भय और लोभ एक ही सिक्के के दो पहलू। सद्गुरु तो वह है जो भय और लोभ की बात ही नहीं करता, जो ये कहता ही नहीं कि तुम कोई नई महत्वाकांक्षा धर्म के नाम पर जगाओ, जो तुमसे कल की बात ही नहीं करता है, जो तुमसे कहता है आज काफी है, यही क्षण बहुत है, और जो तुमसे ये भी नहीं कहता कि परमात्मा कल मिलेगा, जो तुमसे कहता परमात्मा अभी उपलब्ध है। आंख खोलो और पालो, जागो और पालो। चूक रहे हो तो अपने कारण। परमात्मा दूर नहीं है, निकट से भी निकट है, श्वास से भी पास है, हृदय की धड़कन से भी पास है, और एक क्षण को भी परमात्मा तुमसे दूर नहीं हुआ है। क्योंकि परमात्मा अर्थात जीवन, परमात्मा अर्थात तुम्हारे हृदय की धड़कन, तुम्हारी श्वास, परमात्मा अर्थात तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा साक्षी भाव। झूठा गुरु सिखाता है कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है। इसे जरा गौर से सुन लेना और खूब संभाल के रख लेना इस सूत्र को। झूठा गुरु तुम्हें सिखाता है परमात्मा तुम्हें देख रहा है, डरो, 24 घंटे देख रहा है, सोच समझ के करना कुछ, जरा कुछ गलत किया तो सड़ोगे नरक में, जरा कुछ गलत किया कि बहुत भुगतोगे, बहुत पछताओगे, क्षमा भी न किए जाओगे। जरा भूल हुई, जरा चूक हुई, नजर में आ जाएगी, कयामत के दिन हिसाब होगा। और अगर ठीक करते रहे और उसका गुणगान करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, उसके गीत गाते रहे, उसकी खुशामद करते रहे, तो स्वर्ग में खूब खूब पुरस्कार मिलेंगे। झूठा गुरु सिखाता है परमात्मा तुम्हें देख रहा है, सच्चा गुरु सिखाता है तुम्हारे भीतर जो देखने वाला है वह परमात्मा है। परमात्मा तुम्हें नहीं देख रहा है, परमात्मा क्या तुम्हें देखेगा? तुम परमात्मा हो, तुम्हारे भीतर देखने वाले का नाम परमात्मा है। तुम परमात्मा के दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो। इस बात को बहुत गहरे में अपने भीतर उतर जाने दो, यह कसौटी का काम करेगी। इस पे कस लेना। सद्गुरु सदा सिखाएगा साक्षी बनो, करता नहीं, ना अच्छे न बुरे, कर्ता के ऊपर उठो। मिथ्या गुरु सिखाएगा कर्ता बनो, आचरण चरित्र यह वह।
शुभ कार्य करो, सेवा करो, पुण्य करो, दान करो, धर्मशाला बनाओ, मंदिर बनाओ, सत्यनारायण की कथा करवाओ, कुछ करो। धर्म उसके लिए कृत्य है। अधर्म भी कृत्य है और धर्म भी कृत्य। सद्गुरु कहता है धर्म साक्षी भाव है, चैतन्य, कृत्य नहीं। कृत्य तो सब माया है, अच्छा भी बुरा भी, पुण्य भी पाप भी। हाँ, पाप की जंजीरें लोहे की हैं और पुण्य की जंजीरें सोने की हैं, मगर ध्यान रखना जंजीरें तो जंजीरें लोहे की भी बांध लेती, सोने की भी बांध लेती। और यह भी ध्यान रखना कि सोने की जंजीरें ज्यादा मजबूत होती हैं लोहे की जंजीरों से, क्योंकि लोहे की जंजीरें तो किसी को भी दिखाई पड़ जाती हैं कि जंजीरें, और लोहे की जंजीरों को तो तोड़ने की किसी के भी भीतर। मुक्ति तो चैतन्य में, मुक्ति तो जागरूकता में, मुक्ति तो पाप और पुण्य दोनों को देखने में, दोनों को तटस्थ भाव से देखने में समर्थ हो जाओ, धर्म रक्षित। और चिंता ना करो कि उम्र हो गई, क्योंकि यह बात तो एक क्षण में घट सकती। यह तो बोध की बात है, इसके लिए कोई योगासन नहीं, साथ नहीं। शरीर शिथिल हो रहा है, चिंता ना करो, शरीर शिथिल होना ही है। मौत करीब आ रही है, अच्छा ही है, क्योंकि मौत की पृष्ठभूमि शायद, मौत की चोट टंकार शायद साक्षी को जगा दे। जिंदगी में जो ना हो पाया शायद मौत में हो जाए। होगा, तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो मुझे लगता है होगा, होना है। निश्चित ही जब तुम्हें सन्यास दिया था तो तुम थोड़े झिझके थे। बहुत मित्रों को सन्यास लेते वक्त झिझक होती, क्योंकि सन्यास की मेरी जो धारणा है वो तुम्हारी किसी धारणा से मेल नहीं खाती। तुम्हारी सारी धारणाओं से भिन्न है, इसलिए झिझक भी होती है, संकोच भी होता है। फिर मैं जो तुमसे कह रहा हूं वह अतीत की बात नहीं है, भविष्य की बात है, अभी होने वाली बात है। अतीत की होती तो तालमेल बैठ जाता, तुम जल्दी राजी हो जाते। भविष्य की है, जिनके पास देखने की दूरदृष्टि केवल वे ही राजी होंगे। लेकिन तुम सौभाग्यशाली हो कि डमाडोल हुए फिर भी भागे नहीं, सोच विचार में पड़े लेकिन डूबे नहीं उस सोच विचार में, संभाल लिया अपने को, उबार लिया अपने को, राजी हो गए इस जोखिम को उठाने के लिए। मेरे साथ होना जोखिम से भरा है, समाज में अप्रतिष्ठा होगी, शासन दुश्मन होगा, धर्म के ठेकेदार तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, यह सब होगा। लेकिन यही सब तो चुनौती है, यही सब तो आग है जिसके बीच सन्यास का स्वर्ण निखरता है, कुंदन बनता है। और यह भी मैं जानता हूं कि अब तुम्हें पीड़ा भी हो रही, पछतावा भी हो रहा है कि 70 वर्ष यूं ही गुजर गए। लेकिन इसमें समय गमाओ ना, बीता सो बीता। अभी जितने क्षण हाथ में है ये भी काफी।
इतने में ही बात हो जाएगी। ये जो बात है इसका समय से कोई संबंध नहीं है कि 70 साल में हो, कि 700 साल में हो, कि 7 क्षण में हो, कि पल के अंश में हो जाए, कि पलक झपटे हो जाए। इस बात का कोई संबंध समय से नहीं है, क्योंकि ये बात ही समय के अतीत है, कालातीत है। इसलिए समय मत गमाओ। अब ये आंसू जो 70 साल बीत गए उनके लिए मत गमाओ, अन्यथा ये क्षण भी जो तुम आंसू गमाने में बिता रहे हो ये भी गए। अब इन आंसुओं को नया ढंग दो, नया रंग दो, नया संगीत दो। इन आंसुओं को अब उत्सव बनाओ। जो बीता सो बीता, उसे भूलो, उसे बिसारो। अब इन आंसुओं को प्रार्थना बनाओ। अब इन आंसुओं को नृत्य करने दो, नाचने दो। ऐसा देखो कि 70 साल में भी होश आ गया, इतना भी क्या कम। जरा उनकी तरफ तो देखो जिनको 70 साल में भी होश नहीं। 70 तो दूर, कोई 80 के हो गए हैं, कोई 84 के हो गए हैं, वो भी अभी दिल्ली में ही जमे हुए। चौरासी के हो गए हैं, फिर भी अभी ज्योतिषियों से पूछताछ करवाते हैं कि 100 साल जी सकूंगा कि नहीं। किसी जोशी जैसे इस देश का पिंड कभी छोड़ेंगे ही नहीं। 120 साल, खुद के मरने के पहले सभी को मार डालना है। मगर इस नए जोशी ने सिद्ध किया है कि नहीं, 120 साल 100 साल हो। धर्म रक्षित, तुम 70 साल में चौकन्ने हो गए, ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। रो मत, प्रसन्न हो, आनंदित हो। जरा देखने का विधायक ढंग पकड़ो। कल मैं पढ़ रहा था कि डब्बू जी का बेटा पप्पू फेल हो गया, क्लास में सबसे आखिरी आया, और दूसरे दिन जब स्कूल पहुंचा तो बड़ा प्रसन्न। बच्चे इकट्ठे हो गए, उन्होंने पूछा कि पप्पू रिपोर्ट डब्बू जी को दिखाई कि नहीं, फिर क्या हुआ, पिटाई हुई होगी। पप्पू ने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने रिपोर्ट देखी और कहा कि ऐसी रिपोर्ट दिखाने की हिम्मत किसी बहादुर में ही हो सकती। मुझे शाबाशी दी, मेरी पीठ ठोकी और कहा बेटा तू बड़ा हिम्मतवर है। ऐसी रिपोर्ट अपने बाप को दिखाने की हिम्मत। देखने के ढंग। तुम 70 साल पर रो रहे हो, 70 साल के लिए प्रसन्न हो कि चलो 70 साल में ही बात कट गई। 700 साल में भी नहीं कटती, 7000 साल में भी नहीं कटती। लाखों लाखों साल से लोग भटक रहे हैं, 70 साल में कट गई बात। आंसू प्रसन्नता के गिराओ, आनंद के गिराओ, अहोभाव के गिराओ। आंसू यही होंगे, लेकिन इनका स्वाद बदल जाएगा, इनका सौरभ बदल जाएगा। और धर्म रक्षित, तुम कहते हो कि आता हूं बार बार तो सोचता हूं कुछ पूछूंगा, फिर आपके पास आते ही प्रश्न खो जाते। ऐसा ही होना चाहिए। यही शुभ है, यही सद है, यही शिष्य का लक्षण है। विद्यार्थी पूछता है, शिष्य पूछने की सोच के आता है लेकिन पूछ नहीं पाता। शिष्य गुरु के पास आते ही ऐसा भाव विभोर हो जाता है कि क्या पूछना, क्या शब्दों में समय खराब करना, क्या शब्दों में गुरु और शिष्य के बीच बन रहे संगीत को खंडित करना, क्या प्रश्न उठाकर
वो जो श्रद्धा का तार जुड़ रहा है उसे डगमगाना। तो शिष्य रो सकता है कि हंस सकता है कि नाच सकता है कि गीत गा सकता है, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकता। मुश्किल हो जाती। जैसे ही गुरु के पास होता है शिष्य, वैसे ही सन्नाटा छा जाता, एक शून्य प्राणों में व्याप्त हो जाता है। ऐसा ही होना ही चाहिए। यही गुरु के पास होने का अर्थ है, यही नैकट्य, यही समीपता है। ऐसी ही समीपता में उपनिषद पैदा हुए। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप होना। उपासना का भी यही अर्थ है, गुरु के पास बैठना, उपासन। और उपवास का भी यही अर्थ है, उपवास, पास होना। गुरु के पास ऐसे बैठे कि भोजन की बात भूल गई तो उपवास। गुरु के पास ऐसे बैठे कि सारी दुनिया विस्मृत हो गई तो उपासना। गुरु के पास ऐसे बैठे कि दूरी ना रही तो उपनिषद का जन्म हो जाता। उत्तर जो तुमने कभी चाहे नहीं, प्रश्न जो तुमने कभी पूछे नहीं, वे प्रश्न पूछ लिए जाते उस सन्नाटे में, वे उत्तर मिल जाते उस सन्नाटे में। न कोई बोलता है, न कोई चालता है, और बात हो जाती, बिन कहे बात हो जाती। धर्मरक्षित वैसी बात होने लगी। जब भी तुम मेरे पास आए हो, मैंने अनुभव किया है कि वैसी बात होने लगी जो कही नहीं जाती, बोली नहीं जाती। तुम पूछते नहीं, मैं उत्तर नहीं देता, मगर जो होना है वह हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि थोड़ी अड़चन में पड़ती होगी लौट के कि गए थे पूछने, फिर बिना पूछे आ गए। क्योंकि पास जब आते हो तो हृदय धड़कता है और बुद्धि चुप हो जाती, और जब दूर जाते हो तो हृदय से फिर दूर हो जाते हो, बुद्धि फिर बोलने लगती। धीरे धीरे इस रहस्य को समझो तो दूर रह के भी हृदय ही धड़केगा। बुद्धि फिर ये प्रश्न भी नहीं उठाएगी कि पूछ क्यों ना पाया। बुद्धि तो बीमारी है, बुद्धि तो खाज की बीमारी है। कितना ही खुजलाओ कुछ हल नहीं होता, हानि होती है। बीमारी और बढ़ती है, मिटती नहीं। हां, खुजलाओ तो थोड़ी सी मिठास मालूम होती है खुजलाते वक्त, लेकिन फिर लहूलुहान हो जाते। जानते हैं कि खाज को खुजलाने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जब खाज होती है तो मजबूरी में खुजलाना होता है। बुद्धि खाज, और बुद्धि का जो शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, वो सिर्फ खुजलाहट है। उससे मनुष्य रुग्ण होता है, स्वस्थ नहीं होता। धर्मरक्षित अच्छा हो रहा है, तुम आते हो चुप और चुप ही चले जाते, 2 बूंद आंसू गिराकर, सिर झुकाकर, मौन भिक्षा पात्र फैलाकर। लेकिन तुम भिक्षा पात्र खाली लेके नहीं जाते, ये मैं तुमसे कहता हूं। जो भी इतने मौन से मेरे पास आता है, मुझसे भर के लौटता है। तुमने पूछा है, अब आप मेरे अंतर को समझकर खुद ही मार्गदर्शन करें। मार्ग मिलना शुरू हो गया है, राह तुमने पकड़ ली है। 3 बातें ख्याल रखो। 1, विचार से नाता तोड़ो। मस्तिष्क जैसे तुम्हारा है ही नहीं ऐसा समझो, भाव में उतरो। विचार क्षीण करो, भाव गहरा करो। दूसरी बात,
जब विचार क्षीण हो जाए, भाव गहरा होने लगे, तो भाव से भी मुक्त होने लगो। सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ शून्य सन्नाटा, न जहां विचार है न भाव है, जहां कोई तरंग नहीं, उस शून्य सन्नाटे में डूबो। और तीसरी बात, इस शून्य सन्नाटे में डूबते समय बहुत भय लगेगा, बहुत घबराहट होगी, मौत जैसा लगेगा। घबराना मत, यह मौत नहीं, यह बीज का मरना है, यह वृक्ष होने की शुरुआत है, यह सरिता का सागर में उतरना है, यह सागर होने का प्रारंभ है। दूसरा प्रश्न,